हेलो। यस सर। तो जो ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या है, सब स्टेशन का जरूरत क्यों पड़ा, कल देखें। ठीक है। उसके बाद जो सब स्टेशन का जो लेआउट होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा पावर सिस्टम का जो कंपोनेंट वहां पे लगा हुआ रहता है। ठीक है। तो वहां पे जो लगा हुआ रहता है, तो क्या है कि हम लोग कहाँ पे किस कंपोनेंट को लगाते हैं। ठीक है। तो अगर तुम ठीक है, तो उसको क्या है कि हम लोग अगर तुम्हारा सब स्टेशन अगर जाएंगे, ठीक है, तो मतलब वहां पे देखेंगे तुम्हारा क्या क्या कंपोनेंट कहाँ पे क्या है। ठीक है। तो वहां पे हम लोग उतने अच्छे से क्या है कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर सिंगल लाइन डायग्राम से अगर उसको हम लोग अगर समझ लेंगे, तो वहां पे अगर विजिट करने भी जाएंगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा कहाँ पे किस कंपोनेंट का कहाँ पे पोजीशन है क्या नहीं, वो सारा तुमको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग आज जो है सिंगल लाइन डायग्राम के मदद से हम लोग समझते हैं तुम्हारा 33/11 के भी सब स्टेशन। ठीक है। तो कल थोड़ा मोड़ा कुछ डिस्कस किए थे इसके बारे में। ठीक है। पहले तू लोग पहले क्लियर दिख रहा है ना तू लोग को? हेलो। यस सर। ठीक है। तो इसका जो है 33 kV/11 kV का ये तुम्हारा सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है तुम लोग को पता है कि देखो पावर सिस्टम में वेरियस इक्विपमेंट होता है। ठीक है। उसी इक्विपमेंट को हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के मदद से सिंगल लाइन डायग्राम में उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम या तुम्हारा वन लाइन डायग्राम। ठीक है। तो वही सिंगल लाइन डायग्राम के मदद से आज हम लोग समझते हैं 33/11 के भी सब स्टेशन के बारे में, और कहाँ पे किस जो भी यहाँ पे कल बताए थे डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट के बारे में। तो इसी जो इक्विपमेंट है, जैसे कि तुम्हारा एलए है, तो एलए का पोजीशन वहीं पे क्यों है, कहीं और भी तो रख सकते थे। ठीक है। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो हम लोग का जो है कितना केवी का है, 33/11 केवी सब स्टेशन है। ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहले तो ये क्या है कि हमको 33 केवी से किसमें जाना है, 11 केवी में। ठीक है। तो 33 केवी ये तुम्हारा क्या होगा, इनकमिंग। ठीक है, इनकमिंग। तो तुम्हारा 30 इनकमिंग लाइन ऑफ 33 केवी। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जस्ट तुम्हारा एलए लगाते हैं। एलए लाइटनिंग, इसको एलए मींस लाइटनिंग एरिस्टर। ठीक है। तो लाइटनिंग एरिस्टर का काम क्या होता है, ठीक है, लाइटनिंग एरिस्टर का काम क्या होता है कि अगर किसी कारण जो रेटेड तुम्हारा जो रेटेड वोल्टेज है 33 केवी, ठीक है, किसी कारण से कुछ फॉल्ट आ गया, ये तुम्हारा इनकमिंग लाइन है, ठीक है, या थंडरिंग हो गया, तो जो तुम्हारा रेटेड वोल्टेज 33 केवी, अगर फॉल्ट आ जाएगा तो रेटेड वोल्टेज तो तुम्हारा 33 केवी नहीं रहेगा, उससे ज्यादा हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि, और ये सब जितना तुम्हारा इक्विपमेंट है, ठीक है, वो 33 जो डिजाइन किया गया, ठीक है, जो एलए लगाया गया होगा, तो उसका कैपेसिटी तुम्हारा 33 केवी का ही होगा। अगर उससे ज्यादा, अगर उस रेटेड वोल्टेज से ज्यादा अगर पास होगा तो ये तुम्हारा क्या होगा, अरे डैमेज होने का चांसेस है। ठीक है। तो हम लोग इसीलिए इनकमिंग लाइन ऑफ 33 केवी के बाद एलए लगाते हैं। एलए इसलिए लगाते हैं कि अगर तुम्हारा किसी भी तरीके से अगर किसी टाइप का फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, एलए उसको क्या करता है, ग्राउंडिंग कर देता है। तो इनकमिंग करंट के बाद जस्ट हम लोग क्या लगाते हैं, एलए लगाते हैं। ठीक है। एलए के बाद लाइटनिंग रेजिस्टर के बाद हम लोग आइसोलेटर लगाते हैं। और आइसोलेटर एक तरह का ये तुम्हारा क्या है, और स्विचिंग डिवाइस है। ठीक है। तो आइसोलेटर लगाए। आइसोलेटर के बाद तुम्हारा क्या है, सीटी। ठीक है। सीटी मींस देखो हम लोग ऑलरेडी जैसे कि करंट को मेजर किससे करते हैं, एमीटर से। वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक है। तो उससे मेजर करते हैं। तो अभी तक हम लोग का कॉलेज में
ठीक है, जो भी है मल्टीमीटर की मदद से अगर वोल्टेज मेजर करना है तो मल्टीमीटर में तुम्हारा जो वोल्टेज का सिंबल है उधर ले जाते हैं, आई मीन सिंबल एसी है कि डीसी है उस पे करते हैं, तो उससे हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर करंट मेजर करना है तो करंट का जो सिंबल दिया हुआ रहता है मल्टीमीटर में उसकी मदद से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग मेजर कर रहे थे कितना तक का, 220 या 230 वोल्ट का। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे तो तुम्हारा 33 केवी आ रहा है, तो वैसे केस में अगर उस मल्टीमीटर को अगर यहाँ पे लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो जो बना है तुम्हारा 230 या 220 वोल्ट, बट यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि बहुत हाई, ठीक है, वोल्टेज है जो भी है, तो क्या करेगा, मतलब वहां पे तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसा इंस्ट्रूमेंट को यूज ना करके हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, सीटी। ये भी तुम्हारा क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजरिंग ट्रांसफार्मर या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो सीटी। ठीक है, तो सीटी बेसिकली करता क्या है, ये हाई, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ करंट को ये क्या करता है, मेजर करता है, तो सीटी। इसके बारे में हम लोग को पूरा डिस्कस में, तो सॉरी इसके ये यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा एलए, इंसुलेटर, सीटी, सीबी, ठीक है, ये पीटी, फिर ये सब के बारे में हम लोग क्या है पढ़ना है। ठीक है, पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, इसका सारा कंस्ट्रक्शंस देखना है, इसका वर्किंग देखना है, इसको मतलब इसका क्या वर्क है, वो सब सारा हम लोग को डिस्कस करना है। बट अभी नहीं करना है, फिर सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है। अभी सिर्फ बेसिक आइडिया मीन्स यहाँ पे बता देंगे। तो उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, एले, एले लगाए, एले के बाद इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर के बाद तुम्हारा सीटी। अब सीटी यहाँ पे करेगा क्या, ये तुम्हारा सीटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर। ये क्या है, करंट ट्रांसफार्मर। तो ये क्या मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा, आई मीन कितना करंट आ रहा है। ठीक है, कितना करंट आ रहा है। ठीक है, और इसी के जस्ट सीटी के बगल में ही हम लोग क्या लगा देते हैं, रिले लगा देते हैं। ठीक है, तो रिले देखो बेसिकली रिले क्या है कि सेंसिंग डिवाइस है। ठीक है, तुरंत सेंस करता है, तो रिले भी हम लोग को पढ़ना है। रिले क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिले भी देखेंगे, सारा का वर्किंग, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन सारा कुछ देखेंगे। तो रिले क्या करता है, आई मीन अगर मान लो किसी कारणवश ये क्या है, रिले काम करना बंद कर दिया। ठीक है, मतलब जो रेटेड तुम्हारा वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज से क्या हो गया, ज्यादा रेटेड वोल्टेज पास हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, रिले तुम्हारा काम करना बंद कर दिया। ठीक है, किसी कारणवश में भी हो सकता है ऐसा, तो एले तुम्हारा क्या हो गया, काम कर किसी कारणवश ये वर्क नहीं किया, तो वर्क नहीं किया तो ये तो पास हो जाएगा। अब ये सीटी, अब ये सीटी मेजर करेगा, तो सीटी क्या करता है कि जो रेटेड है, ठीक है, ये भी तुम्हारा 33 के भी, तो रेटेड से तुम्हारा क्या ज्यादा पास होगा, तो ये क्या करेगा, तुरंत सीटी क्या करेगा, तुरंत जो है तुरंत क्या है, रिले सेंस कर लेंगे कि नहीं 33 से जो रेटेड वोल्टेज है उससे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में रिले सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद तुरंत जो है इन्फॉर्म किसको करेगा, सीबी को करेगा, सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, और ये सर्किट ब्रेकर ठीक है, ये तुम्हारा सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ये आइसोलेटर जो है ये एक तरह का क्या है, वो स्विचिंग डिवाइस है, तो ये क्या करेगा, स्विच को इंसुलेटर क्या करेगा, आई मीन सीबी सर्किट ब्रेकर है, किसको आई मीन क्या बोले कि अगर रेटेड वोल्टेज तो रिले सेंस करेगा, रिले जो है सीबी को इन्फॉर्म करेगा, आई मीन उस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। उसके बाद क्या होगा, सीबी जो है तुरंत क्या करेगा, आइसोलेटर तो क्या करेगा, वो कट कर देगा, तो कट कर देगा तो जो भी तुम्हारा रेटेड
जो वोल्टेज पास हो रहा था, रेटेड वोल्टेज से ज्यादा पास हो रहा था, तो अब क्या होगा, कट कर देगा तो तुम्हारा पास नहीं होगा। अब नहीं होगा तो इधर का जो भी इक्विपमेंट है वो क्या सेफ हो जाएगा। अरे अगर जलेगा भी, ठीक है, अगर जलेगा भी, अगर खराबी भी होगा तो इतना ही दूर का होगा, इतना सारा तो नहीं होगा, इतना सारा तो नहीं होगा, ठीक है। तो सीबी उसका फिर हम लोग क्या लगाते हैं, आइसोलेटर लगाते हैं, ठीक है, आइसोलेटर। तो यहाँ से तुम्हारा इनकमिंग 33 के भी आ गया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बस बार लगा देते हैं, ठीक है। बस बार क्यों लगाते हैं, ठीक है, बस बार हम लोग को यहाँ पे क्या टेपिंग करने के लिए, जैसे कि तुम्हारा क्या है, टेपिंग कर दिए तो मान लो एक अभी बना है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी टेपिंग करके हम बना सकते हैं, टेपिंग करके यहाँ पे भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ फीडर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बस बार में टैप करके मतलब नंबर ऑफ फीडर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बस बार लगा देंगे। तो बस बार तुम्हारा कितना केवी का ये बस बार है, 33 केवी का बस बार है। अब क्या होगा, ठीक है, 33 केवी का बस बार है, तो अब 33 केवी का बस बार, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता रहे हैं। 33 भाई हम लोग 11 केवी का सब स्टेशन पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा 33 केवी इनकमिंग होगा, तो उसके जस्ट हम लोग तुरंत क्या लगाते हैं, लाइटनिंग रजिस्टर लगाते हैं। लाइटनिंग रजिस्टर के बाद तुम्हारा आइसोलेटर लगाते हैं, आइसोलेटर के बाद तुम्हारा सीटी लगाते हैं, सीटी के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, सीबी लगाते हैं, ठीक है, सीबी के बाद तुम्हारा आइसोलेटर लगाते हैं, आइसोलेटर यहाँ तक, उसके बाद हम लोग बस बार लगा देते हैं, ठीक है, बस बार लगा। अब बस बार क्यों लगाते हैं तुम लोग को बता दिए कि नंबर ऑफ हमको, जैसे कि अभी क्या है, एक फीडर का है, इसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ फीडर यहाँ पे हम लोग को बनाना है, तो इसी में क्या करेंगे, सब स्टेशन में ही क्या करेंगे हम लोग टैप कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम दो यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, ये तुम्हारा 33 केवी का बस बार है, ठीक है, अब 33 केवी का बस बार है। अब क्या है, अब क्या करते हैं, 33 केवी का बस बार हो गया। अब इस 33 केवी का बस बार में हम लोग पहले क्या करते हैं, पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, पीटी मींस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या मेजर करता है, तुम्हारा वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। आई मीन जो 33 केवी इनकमिंग है, यहाँ तक 33 केवी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन मेजर करने का काम करेगा, तुम्हारा पीटी। तो पीटी मेजर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हमको क्या करना है, 33 भाया 11 केवी में बनाना है, फिर से 33 केवी में हम लोग क्या किए, टैप किए, आइसोलेटर लगाए, ठीक है, आइसोलेटर के बाद फिर तुम्हारा क्या लगाए, सीबी लगाए, सर्किट ब्रेकर, फिर तुम्हारा सीटी लगाया, ठीक है, फिर तुम्हारा क्या, लाइटनिंग रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ तक क्या है कि तुम्हारा 33 केवी आ रहा है, ठीक है। तो देखो आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, सीटी क्या फिर मेजर करेगा कि आई मीन 33 केवी जो भी है ये तो मेजर कर ही लिया, ठीक है, फिर भी हम लोग लगाते हैं कि आई मीन अगर किसी कारणवश इधर मतलब इतना सारा जो अरेंजमेंट किया हुआ, किसी कारणवश अगर इधर कहीं पे भी फॉल्ट होगा, ठीक है, तो फिर हम लोग को फॉल्ट चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सीटी में डायरेक्टली चेक कर देंगे। अगर सीटी से हम लोग डायरेक्टली अगर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि इधर हम मेरा 33 आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो फॉल्ट हुआ होगा, इतना ही दूर में हुआ होगा, ठीक है, इतना ही दूर में हुआ होगा। अब यहाँ से ही पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पीटी लगाए हैं वहां पे चेक करेंगे, अगर उससे भी पता नहीं चलेगा तो फिर इधर हम लोग तुम्हारा ये जो इधर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा अब सीटी के बाद फिर हम लोग, और हमेशा याद रखना किसी भी सब स्टेशन का अगर हट बोला जाए तो तुम्हारा ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि देखो बेसिकली तुम्हारा सब स्टेशन में होता क्या है, वहां पे स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है, यही बेसिकली यही होता है, फिर मीटरिंग भी होता है, और भी बहुत सारा पॉइंट बताए थे। तो अगर बेसिकली वहां पे देखा जाए तो यही तुम्हारा सब स्टेशन में होता है, ठीक है। तो स्टेप अप स्टेप डाउन अब किसके मदद से होगा, ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे
हम लोग जो ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखना कि हम लोग ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ क्या करते हैं, हम लोग एले लगा देते हैं। ठीक है, एले देखो यहाँ पे तुम्हारा सिटी, उसके पहले हम लोग एले लगा दिए लाइटनिंग अरेस्टर। तो क्या करेगा लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाए, आई मीन जो रेटेड जो तुम्हारा 33 kV, ठीक है, वो अगर उससे ज्यादा आएगा तो रेटेड जो वोल्टेज है उससे ज्यादा अगर पास होगा तो ये एले क्या करेगा, उसको ग्राउंड कर देगा। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ रहता है तो ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ हम लोग क्या लगाते हैं, एले लगा देते हैं। देखो यहाँ पे एले लगा हुआ है, फिर यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर लगाए हैं। ठीक है, अब ये जो है ट्रांसफार्मर, ये तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, मीन्स उसको जैसे 33 kV था उसको 11 kV में क्या करेगा, स्टेप डाउन कर देगा। तो देखो अब यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगाए, ट्रांसफार्मर क्या किया, 33 kV को 11 kV में क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया। और तुम लोग को बताया कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड हम लोग क्या लगाते हैं, एले लगाते हैं। तो देखो फिर यहाँ पे हम लोग एले लगाए, ठीक है, एले लगाए तो 11 kV, ठीक है 11 kV। अब 11 kV के बाद क्या हो गया कि अब उसको हमको मेजर करना पड़ेगा कि 11 kV, ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा, सीपी क्या करेगा, फिर मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद सीबी आइसोलेटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया तुम्हारा 11 kV का बस बार, मतलब ये जो बस बार है, मतलब ये जो बस बार अच्छा यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये अब क्या है, फिर हम लोग इसको तुम्हारा बस बार से क्या किए, बस बार लगा दिए। अब बस बार लगा दिए तो ये तुम्हारा जो है कितना केबल, देखो अब यहाँ तक कितना आ गया, अरे 11 kV। तो यहाँ तक तुम्हारा क्या आ गया, 11 kV आ गया, ठीक है। अब 11 kV आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बस बार लगा देंगे। बस बार क्यों लगाते हैं, क्योंकि तुम्हारा जैसे कि हमको फीडर को बढ़ाना है, जैसे कि अभी मान लो तुम्हारा 1 फीडर 2 फीडर 3 फीडर 4 फीडर 5 फीडर, ठीक है, 1 फीडर 2 फीडर 3 फीडर 4 फीडर। इसको नीचे करते हैं कैमरा को, ऊपर तक क्लियर हो गया ना। यस सर। ठीक है, ऊपर तक क्लियर हो गया। तो अब क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे 11 kV के बस, मतलब ये जो है बस बार जो है वो 11 kV का बस बार है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब 11 kV, अब इसको क्या करना है हमको, डिफरेंट फीडर, जैसे कि डिफरेंट फीडर में इसको हमको क्या करवाना है, फीड करवाना, मतलब लोड तक पहुंचाना है, ठीक है। लोड मीन्स तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ लोड हो सकता है, कॉमर्शियल लोड हो सकता है, इंडस्ट्रियल लोड हो सकता है, एग्रीकल्चर लोड हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा लोड की ओर क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो 33 kV तुम्हारा बस बार, अब यहाँ पे क्या किए कि देखो बस बार हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या हो कि मतलब कि क्या कर सकते हैं, फीडर, जो फीडर है तो हम लोग फीडर को जैसे कि अभी मान लो कि तुम्हारा क्या है, अभी 5 फीडर है, ठीक है। अब हमको क्या है कि इसी में तुम्हारा डिमांड बढ़ गया, ठीक है, और भी एरिया को हमको सप्लाई देना है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, और एक फीडर इसमें क्या करेंगे, टैप कर देंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग बस बार लगाए। तो फिर क्या किए, तो 11 kV, अब 11 kV बस बार, तो फिर क्या करते हैं कि 11 kV, अब कैसे पता चलेगा कि 11 kV आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पीटी लगाते हैं, यहाँ पे पीटी लगा देते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको बता, मतलब कि मेजर करेगा कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इधर कहीं फॉल्ट हुआ होगा, उस फॉल्ट को सही करेंगे, पीटी, मतलब पीटी लगाए। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग कैपेसिटर बैंक भी लगाते हैं, ठीक है। कैपेसिटर बैंक क्यों लगाते हैं,
क्योंकि मान लो देखो कैपेसिटर बैंक इसलिए लगाते हैं कि पावर फैक्टर जो भी है यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर बैंक भी लगाते हैं। कैपेसिटर बैंक क्या करता है कि पावर फैक्टर को, ठीक है, वो क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे कि तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम जो होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि एक होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और एक होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कितना से कितना किलोमीटर को बोलते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कितना से कितना किलोमीटर को बोलते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कितना से कितना किलोमीटर को बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, आई मीन, तो उसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा पावर फैक्टर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो उस पावर फैक्टर जो रिड्यूस हो रहा है, तो उस पावर फैक्टर को कौन इंप्रूव करेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेशंस में कैपेसिटर बैंक भी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर बैंक लगा दिए हैं। अब कैपेसिटर बैंक क्या करेगा, पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं 11 kV, फिर अब उसी तरह से फिर इंसुलेटर लगाएंगे, फिर तुम्हारा सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, फिर तुम्हारा क्या सीटी लगाएंगे, फिर तुम्हारा लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग फीड कर देंगे, ठीक है। डिफरेंट फीडर या डिफरेंट लोकेलिटी में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते होगे, अपना ही तुम लोग घर तरफ देखना, ठीक है। देखते होगे कि किसी तरफ लाइट रहता है और किसी तरफ कट हो जाता है। तो ये सब कहाँ से हो रहा है, ये सब तुम्हारा सब स्टेशन से हो रहा है। तो आई मीन मान लो कि तुम्हारा घर का कनेक्शन इस फीडर से होगा और किसी का जो भी है, जैसे कि दूसरे एरिया, जैसे कि तुम्हारे घर से 10-15 किलोमीटर का दूरी का जो भी एरिया है, ठीक है, उसका मान लो इस फीडर से उसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कभी देखोगे कि तुम्हारे घर तरफ लाइट कट है, उधर लाइट है, इधर लाइट कट गया है, इधर लाइट है। तो ये सब सारा कहाँ से हो रहा है, तुम्हारा सब स्टेशन से ही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। फिर तुम्हारे अब यहाँ पे डिफरेंट फीडर में हम लोग सेंड करते हैं। तो डिफरेंट फीडर में उसके बाद क्या होता है 11 kV, ये अब यहाँ से डिफरेंट फीडर, तो ये क्या होगा तुम्हारा 11 kV, ठीक है। अब इसी 11 kV को मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब यहाँ से सब स्टेशन से क्या होगा, हम 11 kV मतलब डिफरेंट फीडर में इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे तुम्हारा 11 kV, अरे 11 kV। अब क्या है कि लोड तक, आई मीन जो लोड, जैसे कि हम लोग का जो भी लोड तक पहुंचाना है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग का घर का जो भी एप्लायंसेस है, या तो 220 या तो 230 वोल्ट पे वो क्या करता है, वर्क करता है। 220 वोल्ट या 230 वोल्ट पे वो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ से तो तुम्हारा फीडर से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फीडर है सब स्टेशन से 11 kV हम फीड करा दिए, या आई मीन डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। तो डिस्ट्रीब्यूट करा दिए और हम लोग का जो भी घर तक आई मीन लोड, और हम लोग का जानते हैं कि हम लोग का जो भी घर का एप्लायंसेस है वो 220 या 230 वोल्ट या 215 वोल्ट पे वर्क करता है। तो अब क्या किया 11 kV तुम्हारा हम लोग क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए डिफरेंट फीडर। अब क्या करते हैं, घर हम लोग का घर से पहले, ठीक है, देखे होंगे कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ठीक है। तो किस तरह का ट्रांसफार्मर रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये अब 11 kV को क्या करेगा, 11 kV को क्या करेगा, या तो 440 या तो 220, ठीक है, वोल्ट पे इसको क्या कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लोग का जो भी लोड है, लोड तक हम लोग का
220 या 440। 440 का मिलेगा जब 2 फेस रहेगा। अरे देखे हो ना 440 हो गया, सुने हो ना घर में 440 हो गया। जब 440 होता तो क्या होता है, जब 440 होता तो क्या होता है, मोटर जल जाता है या कुछ भी घर का अप्लायंसेस क्या हो जाता है, जल जाता है। क्योंकि घर का अप्लायंसेस का जो डिजाइन या कंस्ट्रक्ट जो भी किया गया है वो तुम्हारा 230 220 इस तरह से किया गया है, ठीक है। बट उससे ज्यादा रेटेड तुम्हारा क्या है, वोल्टेज मिल रहा है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, जलेगा ही जलेगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से लोड तक जो पहुंचता है तुम्हारा ये पावर, तो इतना सारा प्रोसेस, ठीक है, सब स्टेशंस में होता है। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो आज के बाद अब क्या है कि हम सारा लोग, ये तो अभी सिंबल हम लोग देखें, ठीक है। अब क्या करेंगे, तू लोग को हम जो भी जैसे कि पीटी का डायग्राम कैसा होता है, ठीक है, तू लोग हम दिखा देंगे। पीटी का, तुम्हारा सीबी का, आइसोलेटर का, लाइटिंग रजिस्टर का, ये सब हम सारा जो फिगर है, ठीक है, उन लोग वो सारा फिगर हम तुम लोग को दिखा देंगे कि किस तरह का रहता है, उसका डिजाइन कैसा रहता है। तो ये तो हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम से समझ गए। अब क्या है कि अब तुम अब सब स्टेशन विजिट करने जाओ तो तुम लोग को कुछ अब आइडिया तुम लोग को अब लग जाएगा कि वहां पे पीटी क्यों लगाया जाता है, ठीक है, बस बार के बाद पीटी क्यों लगाया जाता है, या तुम्हारा जो इनकमिंग जो तुम्हारा आ रहा है उससे उसके बाद हम लोग एलए क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो अब एक थोड़ा मतलब थोड़ा मोड़ा तुम लोग को बेसिक आइडिया अब पता चल गया होगा। किन्हीं को कोई भी डाउट है तो पूछो। हेलो, नहीं है सर। नहीं है तो सब स्टेशन क्या होता है, ठीक है, सब स्टेशन का नीड क्यों पड़ा, ठीक है, सब स्टेशन जो बनता है उसका लेआउट, उस लेआउट को अच्छे से हम लोग समझें, ठीक है, कैसे हम लोग का लोड तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो ये सब सारा हम लोग समझे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, जो भी है तुम्हारा आउटडोर सब स्टेशन क्या होता है, ठीक है, इंडोर सब स्टेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे, उसका एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि टाइप्स ऑफ पोल देखेंगे, ठीक है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो ठीक है, अगर किन्हीं को कुछ भी डाउट है तो पूछो। अरे डाउट है क्या? नो सर। अरे ठीक नहीं है है सर। ठीक है, हम तुम लोग का क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, अभिनव मिश्रा, अभिनव मिश्रा, यस सर। तुम हमको ये बताओ सब स्टेशन का जरूरत क्यों पड़ा, आई मीन नीड ऑफ सब स्टेशन, ठीक है, सब स्टेशन का जरूरत क्यों है या क्यों पड़ता है? सर स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में यूज होता है, और आपका मेजरिंग करने में यूज होता है, और लोड बैलेंसिंग करने में यूज होता है सर। ठीक है, रंभा कुमारी। यस सर। तुम बता सकती हो जिससे कि तुम्हारा मीटरिंग, ठीक है, अभी अभिनव बोला कि मीटरिंग, ठीक है, तो तुम मीटरिंग का एग्जांपल हम हमको बता सकती हो कि कैसे हम लोग वहां पे मीटरिंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो 4-5 कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और क्या कर रहा है, उस गवर्नमेंट को बेच रहा है। तो वो बोला कि हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको हम लोग मेजर करने के लिए मीटरिंग के
मदद से ही क्या कर सकते हैं कि हाँ वो जो दे रहा है सच में इतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मीटरिंग से ही हम लोग क्या करेंगे, उसको पता लगाएंगे कि कहीं झूठ नहीं ना बोल रहा है। अच्छा ठीक है, बैलेंसिंग लोड। ठीक है, तुम्हारा क्या, राजकुमार रॉय, राजकुमार रॉय, सरोज कुमार, सरोज, अच्छा चलो बिट्टी, बिट्टू सॉरी बिट्टू, बिट्टू। यस सर। अच्छा तुम बता सकते हो हम लोग लोड को कैसे बैलेंस करते हैं सब स्टेशन से, सर बैलेंसिंग लोड कैसे होता है, लोड ऑफ बैलेंसिंग कैसे होता है? सर कोई भी एक सिटी और विलेज का एक विलेज ले लिए एग्जाम्पल में सर, हम्म। कोई भी सिटी, कोई भी सिटी या विलेज को ले लिए, उसका जितना वोल्टेज देना, जैसे कि मेरे पास 1 किलो वोल्ट है तो उसमें से 750 हम उसको दे दिए और 150 विलेज को दे दिए। अब मान लो तो तुम्हारा, उसमें अब मान लो तुम्हारा क्या है कि जो टाउन है उस वहां पे तुम्हारा क्या हो गया, लोड का डिमांड बढ़ गया, आई मीन 850। डिमांड बढ़, ठीक है, हाँ 850। तो डिमांड बढ़ गया तो जो एक्स्ट्रा मेरे पास 100 वोल्ट था वो दे दिए। उससे तो ज्यादा हो या गया, फिर उससे तो ज्यादा हो गया, अगर नहीं, दोनों ऐड करके देखो। हम उधर 750 दिए थे और उधर 150 दिए थे, तो 100 वोल्ट मेरे पास। अच्छा मान लो हम तुम्हारा 950 विलेज, टाउन को, टाउन का डिमांड हो गया 950, 950 वाट, तो वैसे कंडीशन में क्या करोगे, और वहां तो 150 हम दे ही रहे हैं विलेज में, तो अब क्या करोगे? अरे किसी एक को क्या करेंगे, विलेज वाला उसको पड़ेगा, क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो जो टाउन, उसको कट करना पड़ेगा, तो जो डाउन, टाउन को देना पड़ेगा, टाउन का जो डिमांड है फुलफिल हो जाएगा। तो ये सब फुल सारा हो जाएगा पॉसिबल, ये सब सारा पॉसिबल कहाँ पे होता है सर, ये सब सब स्टेशन में। सब स्टेशन में ही होता है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग कल जो भी रेस्ट टॉपिक जो बचा है, कल कल तो संडे है, मंडे को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का क्लास यही, चलो। अच्छा और किसी को कुछ पूछना है क्या?